ये तो है आवाज, मालूम ही थी ये तो। सुनो अभी अच्छे से, सुनना अच्छे से, ठीक है। Al2, मैं बोल रहा हूं यहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो समझ के और सोच के जवाब देना। यहां पे इसका स्ट्रक्चर देखो पहले, Al CH3 CH3 CH, ये ब्रिजिंग में, ठीक है ना, Al CH3 ये CH3, ठीक है ना बच्चों। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो आप बोलोगे सर sp3 है, इसका भी सर sp3 है सर जी। मैंने बोला बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपसे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे हम, इस वाले मॉलिक्यूल को, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। इन अ प्लेन एटम कितने हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ प्लेन एटम कितने हैं? बताओ मैसेज करके। इन अ प्लेन के अंदर कितने, एक प्लेन के अंदर कितने एटम है? ध्रुव को देखने दो, 6 एटम है। अच्छा, और बताओ। 6 तो नहीं है, हाँ 6 तो नहीं है। और बताओ, देखो यार, ये एबो द प्लेन होता है, आपको पता है, और ये होता है बिलो द प्लेन। एक प्लेन के अंदर कौन कौन आने वाले हैं? तो देखो, 1 2 3 4 5 6। और ये हाइड्रोजन कहां कहां गए? तेल लेने गए क्या? नहीं रहे। सुनो, चलो सबके आंसर आपने दे दिए, अब मेरा आंसर बताओ। चलो मेरा आंसर बता ही देता हूं मैं, ठीक है बच्चों, मेरा आंसर मैं बता ही देता हूं आप सबको। सबसे पहले तो मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, सबसे पहले तो ये पढ़ाऊंगा, देखो मैं क्या पढ़ाता हूं। सबसे पहले तो मैं ये पढ़ाऊंगा, सबसे पहले क्या पढ़ाता हूं, देखो यहाँ पे एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इस कार्बन के पास CH3 है। बोले तो सर sp3 sp3 sp3, और ये sp3। देखो कितनी खतरनाक चीजें पढ़ाऊंगा, नहीं आट्रा बिट्रा नहीं है, रुक जाओ। उसके बाद ये वाला कार्बन भी सर sp3, एक सब sp3 है ना सर जी? अरे सब sp3 है। ये एल्यूम नहीं, कुछ नहीं, गलत है, फिर भी गलत है। 14 भी नहीं है, देखना अभी अच्छे से। सर ये sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। अरे सर मजा आ गया। नहीं 17 कुछ भी नहीं, कुछ भी मत टाइप करो, रुक जाओ पहले देखो। sp3 है, ये ऑर्बिटल भी आपकी sp3 है, इस वाले कार्बन की CH3 की। देखो ये भी ऑर्बिटल आपकी sp3 है। सिमिलरली बहुत अच्छे से देखो, इधर कार्बन है sp3 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 sp3, ये भी sp3। आपको समझ में आ रहा है ना क्या निकाल रहा हूं मैं बॉन्डिंग? कार्बन है sp3 sp3 sp3। सुनो अच्छे से, हर कार्बन आपका कौन सा है? sp3 है, हर कार्बन आपका sp3 है, 1 2 3 sp3। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये वाला। अरे आवाज ब्रेक ही हो रही है क्या मेरी? आवाज ब्रेक कैसे हो? आवाज ब्रेक हो रही है बच्चों? बोलो आवाज ब्रेक हो रही है मेरी, मैसेज करो तो एक बार। अरे क्लियर है रे, एक्चुअली थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा होगा आपकी तरफ से, कोई नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना आज अपलोड कर दूंगा। अरे ठीक है, चलो थोड़ा सा सब्र करो, आपको आवाज अच्छे से आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो बच्चों, अच्छे से देखना, अब एकदम अच्छे से देखो। केस नंबर 1 की तरफ मैं चलता हूं। केस नंबर 1 कि सर 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने? तो याद रखना, देखो मैं बता रहा हूं, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तो बाद में पूछूंगा, सबसे पहले बताओ मुझे, सबसे पहले बताओ 4 सेंटर, सॉरी ये क्या लिख दिया मैंने। सबसे पहले आपको ये ओवरलैपिंग समझ में है किस तरह से, पहले बताओ। यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी है? sp3 sp3, और ये वाली ओवरलैपिंग समझ में आई आपको? sp3 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 वाली, बोलो जल्दी। ये वाली तो समझ में आई ना आपको कि सर देखो यहाँ पे इस कार्बन का sp3 आएगा, ये एल्यूमिनियम का sp3, और इस एल्यूमिनियम का sp3, तो क्या ये बनाना बॉन्ड होगा आपका? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं सर, ये बनाना बॉन्ड नहीं है। सबसे पहली बात ये तो समझ में आई सबको? मैसेज करके बताओ, ये वाली बात सबको क्लियर है? दिस बॉन्ड इज नॉट अ बनाना बॉन्ड, सबसे पहला क्वेश्चन। ये बॉन्ड बनाना बॉन्ड नहीं, यहाँ पे ओवरलैपिंग होगी आपकी sp3 sp3 sp3। अरे यहाँ पे हाइड्रोजन जब था ना, तब वो अलग बातें चल रही थी, तब वो बनाना बॉन्ड था, अब हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना बच्चों? अब हाइड्रोजन नहीं है। आगे बढ़ते अभी, अभी देखो मैं क्या करता हूं, अब देखो मैं क्या करता हूं, समझो अच्छे से। देखो एल्यूमिनियम, देखो आप समझ में आया CH3 का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक्चुअल में बॉन्डिंग समझ में है किस तरह से होती है एक्चुअल में? sp3 होता है, ठीक है, वो भी CH3 CH3
CH3। आप समझे CH3 का मतलब? बोलो जल्दी, क्लियर है सबको? लेकिन अब काम की चीज सुनो, अब काम की चीज सुनो। ये तो समझ में आ गए सर। अब देखो, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन, सर 4 सेंटर, सॉरी यार क्या है 4 सेंटर, ये बताओ। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने बताओ? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये बताओ सबसे पहले। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने? इसके पास लोन पेयर है क्या? नहीं है ना सर, लोन पेयर नहीं है तो मैंने क्या पूछा आप क्या दे रहे हो? मैंने क्या पूछा आप क्या आंसर दे रहे हो? आपने देखा आंसर 18 कहां से आ गए भाई? मैंने पूछा है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो एक सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर और इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 2 है ना हमारे पास। पहले 4 कहां से आ गए रे? आप 4 कहां से आंसर दे रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने लिखा था, अच्छा आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आवाज नहीं आ रही मेरी। हाँ सुनो, ये मेरा क्वेश्चन था कि 3 सेंटर 2 कैसे, रुको बताता हूं 2 कैसे। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने? अरे मैंने पहले बताया था, ब्रिज एटम के पास लोन पेयर कितने बोलो जल्दी? 0 है ना। अब आ गया समझ में? अब आ गया समझ में क्यों? तो अब 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों 2 है, समझ में आया? ये 2 बॉन्ड है, समझ में आया? सबसे पहला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चों? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड 0 होते और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने होते? ये तो 0 हो गए, ये तो आपको पता है, लोन पेयर नहीं है सर। ये तो 0 होते और ये 2 होते। यहां तक की बातें क्लियर है सबको? आप बताओ सब मैसेज करके कि सर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हमें क्लियर है। सबके मैसेज आनी चाहिए। क्या सबको क्लियर है? क्या सबको क्लियर है मेरी बातें? चलो आगे बढ़ो। अभी मैं, देखो यार आपको स्टार्टिंग से एक एक चीज फोकस करनी पड़ती है। अच्छा एक्सप्लेन हो गए, चलो अगेन एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया था, अच्छा आप इसको ऐसे क्यों देख रहे हो भाई? ऐसे क्यों देख रहे हो? इसको ऐसे देखो ना, CH3 को। आप बोलोगे सर 5 बॉन्ड कैसे? अरे भाई वो 5 बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, ऐसे है वो। ये कार्बन और उसकी जो एक ऑर्बिटल है ना, इनके 2 ऑर्बिटलों के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना। वरना कोई बोल देगा सर 5 बॉन्ड है। आप समझ में आया सबको? ऐसे 5 बॉन्ड नहीं हो जाते। तो कार्बन यहाँ पे एक ही है, ठीक है बच्चों? देखो यहाँ पे एक कार्बन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, ऐसे। आप समझ में आया सबको? क्लियर है? यहाँ पे कार्बन है, 3 हाइड्रोजन। अब आपको समझ में आएगा सर? हाँ आप समझ में आया सर? सर देखो 3 सेंटर है सर, सर 3 सेंटर है, 1 2 और 3 सेंटर है और इनके बीच में सर 2 इलेक्ट्रॉन है सर। ऐसे कितने हो गए आपके पास? 2। अब समझ में आया सबको? अब ज्यादा अच्छे से क्लियर है? आगे बढ़ू? ये तो हो गया सर फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे, ओके दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे, देखो अच्छे से। कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है? अच्छे से देखो, बहुत अच्छे से देखो। मैं इनको तोड़ के लिखता हूं, CH3 को देखो, इनको जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूं, ठीक है? आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने बताओ? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन कितने? 22। और बताओ? कोई 22 बोल रहा है? और बताओ? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, बताओ। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन में बताओ कौन कौन से? पहले तो सर ये वाला 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये तो 4, ये तो 4 कंफर्म है सर, ठीक है? ये तो 4, ठीक है? उसके बाद 5 इन दोनों के बीच में, 6 7 ये वाले, 8 9 10 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। समझ में आया किस तरह से काउंट किए मैंने? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मैसेज करो, आया ना? बताओ जल्दी। ये वाले 3 3 6 9 12 15 18 19 ये 20 21 और 22। समझे? बोलो जल्दी सबको। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड समझ में आए सबको? एक बार मैसेज करके बताओ। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड सबको क्लियर है? चलो अच्छी बात है। लेकिन अब क्वेश्चन जो पूछूंगा ना वो खतरनाक वाला क्वेश्चन है। आपको टेट्राहेड्रल पता है बच्चों? 2 प्लेन में होते हैं और एक एबो द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। भाई ये पढ़ा है ना आपने सबने? टेट्राहेड्रल सबको आता है? बताओ जल्दी।
दो एटम एक प्लेन में होते हैं, दो एटम एक प्लेन में होते हैं, और एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो तो सही, क्वेश्चन तो सुनो। एल्यूमिनियम ये तो अबव द प्लेन आता है, ये पूरा के पूरा ये वाला ग्रुप, और ये वाला ग्रुप आता है बिलो द प्लेन। इनको तो हम काउंट ही नहीं करते प्लेन के अंदर। अब मुझे बताओ, ये कार्बन है, स्टेरियोकेमिस्ट्री देखो ये टेट्राहेड्रल है भाई sp3, दो प्लेन में, एक अबव द प्लेन। देखो यार समझ में आया आपको मैंने क्या किया, जल्दी बताओ। देखो एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और ये वाला हाइड्रोजन प्लेन में। सिमिलरली बहुत खतरनाक चीज बता रहा हूं मैं, ये कार्बन देखो, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, और ये प्लेन के अंदर, समझे? अरे समझ रहे हो? अबव द प्लेन बिलो द प्लेन और प्लेन के अंदर, समझे? सिमिलरली अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, दो प्लेन के अंदर है। देखो ये रेड वाले दिखा रहा हूं, ये दो प्लेन के अंदर है, ठीक है ना, दो प्लेन के अंदर है, समझे? प्लेन के अंदर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब आप बताओ प्लेन के अंदर कितने एटम्स आएंगे, आप खुद से बताओ, जल्दी बता दो। ये तो आते ही नहीं, ये दो तो कभी आते नहीं। अब बताओ प्लेन के अंदर एटम्स कितने आएंगे, मैं बता दूं सर? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, 9 एंड 10, समझे? अभी मैसेज कर दो, एक प्लेन के अंदर कितने एटम आएंगे, सबको क्लियर हो गया? हाँ या ना? ये था क्वालिटी वाला क्वेश्चन जो किसी को समझ में नहीं आता। तो मैंने थोड़ी स्टेरियोकेमिस्ट्री भी आपको बता दी कि किस तरह से प्लेन के एटम देखने हैं, ठीक है? जिन बच्चों ने कभी ये क्वेश्चन, मैं बता रहा हूं, जिन्होंने बहुत याद करने की कोशिश भी की होगी ना, उनको याद भी नहीं होगा। अब देखो मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं, ठीक है यार? फाइनली मैं आपको 3 मिनट बाकी है, तब तक मैं सारा खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? देखो Al CH3 CH3 Al CH3 CH3। कोई बच्चा सोचेगा सर सब प्लेन में, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? आप सोचोगे सर ये सारे प्लेन में, देखो ना ये वाले मैं जिनको रेड से कर रहा हूँ, ये सारे प्लेन में, ठीक है ना? ये वाले सारे प्लेन में, लेकिन नहीं, आपको अभी बताया मैंने इन रेड वालों में से, अभी आपको अच्छे से बताया मैंने, इन रेड वालों में से याद रखना, ये प्लेन में तो होना चाहिए था, लेकिन इनमें से सिर्फ एक हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन तो प्लेन में, ठीक है ना? यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन प्लेन में है, बाकी कोई प्लेन में नहीं है। समझ में आया सबको? मैसेज करो प्लेन में एटम कितने प्लेन के अंदर, तो आपका आंसर होगा सर 10 एटम प्लेन में है। बोलो सबको क्लियर है? मैसेज करो हाँ या ना, बोलो जल्दी, क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? हाँ, तो अब सारे क्वेश्चन आप कर देना, नोट्स में सारा अवेलेबल है, ठीक है? अब आखिरी वाला ब्रिज कंपाउंड जो कि बहुत आसान है, ICl3। सबसे पहले बताओ इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो मैं बता देता हूं, ठीक है ना? हाइब्रिडाइजेशन होता है सर 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? 7 है आयोडीन के, प्लस मोनोवैलेंट एटम कितने? 3 है, कैटाइन 0 एनाइन 0, तो इसका आंसर आ जाएगा सर 10/5। बोले तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया? बोलो रे भाई, स्टेरिक नंबर 5। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया सर? हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d। याद आया कुछ? अरे याद आया कुछ? बहुत अच्छे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया, sp3d याद रखना। अभी अगर sp3 है, देखो ICl3 है भाई, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन आपका आएगा, ए बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं, sp3, और sp3 आएगा तो ज्योमेट्री आपकी आएगी ट्राइगोनल, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बोलो यहां तक की बातें सबको क्लियर है? मैसेज करो। बहुत अच्छे, टीबी पे आएंगी सर, तो सर ये आयोडीन 1 2 3 4 5। अब लोन पेयर है, देखो 3 क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन इधर, बचे 2 लोन पेयर, याद रखना। देखो यार बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूं तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब मैं लोन पेयर को इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है ना? देखो ये 3 क्लोरीन आपके इधर, एक लोन पेयर इधर पे और दूसरा लोन पेयर इधर पे, 7 इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन उसके बन रहे हैं। दिस इज द ICl3। सबको यहां तक की बातें क्लियर है? मैसेज करके बताओ। ICl3 समझ में आया सबको किस तरह से? देखो भाई बॉन्डिंग में बहुत पढ़ा चुका हूं मैं, समझ में आया? लेकिन याद रखना भाई, अब यहाँ पे ब्रिज बॉन्डिंग क्यों होगी सर? तो यहाँ पे रिपल्शन दिख रहा है सबको,
इस रिपल्शन को कम करने के लिए, रिपल्शन को कम करने के लिए होगी ब्रिज बॉन्डिंग। अब कैसे होगी सर? तो देखो मैं पढ़ाता हूं आपको। ये आय आ गया इधर, समझ में आया? ये आए। अब दो लोन पेयर को मैं एक दूसरे के अपोजिट लिख देता हूं। कितने क्लोरीन बचे? 1 2 3। ये दूसरा आय आ गया। दो लोन पेयर एक दूसरे से दूर, क्लोरीन। तो याद रखना इस तरह से एग्जिस्ट करता है ICl3। समझे या नहीं समझे? लोन पेयर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे टू गेट स्टेबिलिटी। ये हो गया। क्यों ब्रिज बॉन्डिंग हुई? समझ में आया? ब्रिज बॉन्डिंग क्यों हुई? रिपल्शन कम करने के लिए। समझे क्या? मैसेज करके बताओ क्या ICl3 का क्लियर है सबको? एक प्लेन के अंदर कितने आते हैं? तो आप बताओ, अब बताओ एक प्लेन में कितने एटम है? मैसेज करके बताओ। एक प्लेन के अंदर कितने एटम है बताओ। गलती कर दोगे यहाँ पे भी। 4 हो गए ना गलत? अरे हो गया ना गलत? 4 8 कहां से आ गए भाई? हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। 6 कहां से आ गए? 8, जो 8 बोला वो करेक्ट है। देखो बता देता हूं, ये ऑक्टाहाइड्रल है ना रे, ऑक्टाहाइड्रल। तो देखो ये प्लेन में आते हैं सब, ये लोन पेयर ऊपर के प्लेन में, ये नीचे के प्लेन में। सिमिलरली ऑक्टाहाइड्रल है बच्चों। देखो यार बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक नहीं होनी चाहिए आपकी, इतनी पढ़ा चुका हूं ना मैं। ये देखो 4 एटम एक प्लेन में, एक अबो द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो यार ये सब एटम एक प्लेन में है ना, दिखाई दे रहा है सबको? ये सारे एटम तो प्लेन में है ना एक। बोलो भाई क्लियर है सबको? तो सारे एटम एक प्लेन के अंदर आते हैं। लोन पेयर ऊपर आते हैं, नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, नीचे आते में। तो याद रखना इसीलिए तो मैंने एक एक चीज को इतना डिटेल में पढ़ाया। ICl3 सॉलिड के केस में, ICl3 सॉलिड के केस में याद रखना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? बोलो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, ठीक है ना? कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 1 2 3 4। कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 आएगा, लेकिन याद रखना एटम इन द प्लेन कितने आएंगे? 1 2 3। I2Cl6 लिख देता हूं, I2Cl6, ठीक है ना? I2Cl6 समझ में आया सबको? I2Cl6। और एटम इन अ प्लेन में एटम कितने आएंगे? सारे के सारे एटम एक प्लेन में होंगे, दैट इज 8। बोलो सबको क्लियर है? मैसेज करके 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या सबको ब्रिज बॉन्डिंग समझ में आई? मैसेज करके बताओ सब। क्या सबको ब्रिज बॉन्डिंग समझ में आई अच्छे से? सारे कंपाउंड समझ में आए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे।